अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल द मैथ कैनवस। सबसे पहले तो आज हम जो हमारे चैनल में जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट्स को स्टडी करने लगे हैं, आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले कि फजी सिस्टम होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन में बताता है कि जो फजी सिस्टम जो है वो हमारे पास मॉडर्न डेवलपमेंट है किसकी, प्योर की, अप्लाइड की और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की। ठीक है, उसके बाद फजी सिस्टम जो होता है वो आल्सो एम्फसाइजेस कनेक्शन, क्या करता है, अपने कनेक्शन को एम्फसाइज करता है। ठीक है, इस चीज़ को, कनेक्शन को एम्फसाइज करता है विद अदर डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग थ्योरी, अनसर्टेनिटी मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और मेडिकल साइंसेस। ओके, इसके अलावा फजी का मतलब क्या होता है। फजी बताता है कि वेगनेस, अनसर्टेनिटी, इन चीज़ों को हम बोलते हैं कि फजी है, जिसमें हमारे पास इम्प्रिसाइज चीज़ होती है। लाइक अगर हमारे पास, अगर हम देखें क्रिस्प के अंदर, क्रिस्प क्या होता है कि या तो कोई भी चीज़ 0 होगी या 1 होगी, या तो कोई अमीर होगा या तो कोई गरीब होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिस्प। लेकिन जो फजी होता है वो बताता है कि अगर कोई अमीर है तो वो टॉल भी हो सकता है, वो यंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये फजी को बताते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है और वो अरेंज नहीं होता है, इम्प्रिसाइज होता है। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, पहले वो फजी होती है, फिर उसके हम उस फजी प्रॉब्लम के हम फजीफिकेशन करते हैं, फिर डीफजीफिकेशन करते हैं, फिर हम उसमें फजीनेस को देखते हैं। फजीनेस क्या होती है कि फजीनेस ऑकर्स व्हेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर कट। ठीक है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो फजीनेस ऑकर हो जाती है, फिर हम उसको फजी फाइट करते हैं। अभी सब चीज़ें जो है, उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास फजी सेट क्या होता है। फजी सेट जो है, पहले वो बताता है कि हमारा जो फजी सेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इन 1965। फिर हमारे पास फजी ग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ, वो 1971 में हुआ। फिर हमारे पास फजी लॉजिक आई जो कि आई 1975 में। पहली चीज़ जो हमें देखनी है, क्या देखनी है कि पहले हमारा फजी सेट आया 1965 में, फिर फजी ग्राफ आया 1971 में, फिर फजी लॉजिक आई। एक्सटेंशन जो फजी लॉजिक होती है वो एक्सटेंशन होती है क्लासिकल सेट्स की, क्लासिकल सेट्स की, बुलियन सेट्स की, हार्ड सेट्स की, क्रिस्प सेट्स की और कैंटोर सेट्स की। इसके बाद हम बताते हैं हमारा जो फजी सेट जो होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं कि फजी सेट एफ जो है वो एक मैपिंग है किसके ऊपर, सेट एक्स के ऊपर, फ्रॉम 0 1। ये हमारे पास फजी सेट है और ये हमारे पास हम करली ब्रैकेट से बताते हैं, यानी कि 0 होगा या 1 होगा तो हम क्रिस्प सेट करते हैं। जो 0 1 के बिटवीन जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, बिटवीन को शो करती है, और जो क्रिस्प में जो करली ब्रैकेट्स होते हैं वो ये बताता है कि 0 होगा या 1 होगा। फजी लॉजिक के ऊपर आते हैं। फजी लॉजिक जो है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है फजी लॉजिक का। बुलियन लॉजिक को हम कहते हैं फजी लॉजिक है। वी कॉल्ड इट क्लासिकल लॉजिक एंड टू वैल्यूड लॉजिक। क्लासिकल लॉजिक भी हो सकती है और टू वैल्यूड लॉजिक भी हो सकती है। फजी लॉजिक को हम ना डिस्क्राइब करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल लॉजिक वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक में ये होता है कि हम कहते हैं, ट्रेडिशनल हमने इसलिए बोला कि जो सब लोग लॉजिक को जिस तरह से लेके चलते हैं हम कहते हैं वो एक ट्रेडिशनल वे है, और वो एक लॉजिक का जो ट्रेडिशनल है कि क्या होता है, या तो चीज़ ट्रू होगी या फॉल होगी, या तो हमारे पास 1 होगा या 0 होगा, या येस होगा या नो होगा, या हॉट होगा या कोल्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा है कि फजी लॉजिक में ये होता है कि या तो ट्रू है तो 0.7% ट्रू है, सही तरह से सच नहीं बता रहा, फॉल्स है तो 0.3% है, पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा। तो जो ये जो इम्प्रिसाइज डाटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास फजी लॉजिक में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है कि एक रॉड है, या तो वो कूल है या तो वो हॉट है। ठीक है, तो कोल्ड है या तो वो हॉट है, तो अगर वो कोल्ड होगी तो हम कहते हैं 1 है, हॉट होगी तो 0 कहते हैं ऐसे। लेकिन हमारे पास जो फजी लॉजिक में यही रॉड आ जाए तो एक साइड हमारे पास क्या आती है, एक साइड में बहुत ज़्यादा ये जो हमारा एजेस होते हैं, एक साइड पे एज बहुत कूल है, एक साइड पे एज बहुत हॉट है, लेकिन इन बिटवीन इस वाली साइड्स पर ये वाला जो सराउंडिंग वाला डाटा है, इस वाली साउंड जो डाटा है, इसमें वो बता रहा है कि ना वो इसमें ना बहुत ज़्यादा 0.35% कूल है, और यहाँ पे कहता है कि -0.5% हॉट है, मतलब 0.5% कूल है और यहाँ पे हॉट है, और बिटवीन क्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर है, ना कूल है ना हॉट है। तो वो इस चीज़ को बता रहा है कि ये फजी लॉजिक में आता है। आगे हम डेफिनेशंस देखते हैं कि सेट क्या होता है। कंटोर सेट के बारे में पढ़ना है, मल्टीपल सेट के बारे में पढ़ना है, और ट्यूपल के बारे में पढ़ना है। अब सेट और कंटोर में हमारे पास क्या है, अब जो बस कंटोर सेट है ना, उसमें ये है कि हम सेट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सेट को एक्सप्लेन करने का हमारे पास वही तरीका है जिस तरह के हम एक मैपिंग एफ ले लेते हैं और सेट एक्स टू 0 1 के ऊपर। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें डेफिनेशन का हर वर्ड मैंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कलेक्शन पे आते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है फैमिली और क्लास, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मेंबर्स जो कि हमारे सेट के अंदर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो रेपिटेशन होती है ना, वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, 1 1 1 2 2 2, वो चीज़ नहीं होती। वेल डिफाइंड का मतलब हमें वी मस्ट केयर ऑफ कंसीडर कि हमें पता हो कि हमारा जो
सेट है उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, वो एक अच्छी सेंस दे रहा है। लाइक हम कहते हैं वो होल नंबर्स का सेट है, कलेक्शन ऑफ गॉड्स है, कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस है, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी है, ज्वेलरी में रिंग आ जाती है, नेकलेस आ जाता है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट ऑफ ज्वेलरी, सेट ऑफ 5 गर्ल्स, सेट ऑफ 4 बॉयज, इस तरह से। तो आप एग्जांपल दिए, देखो इसमें हमारे पास क्या है, 04312 अनऑर्डर है, मतलब जो काउंटिंग है वो सीक्वेंस से नहीं लिखी हुई, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल सेट्स देखें तो मल्टीपल सेट्स में हमें बता रहा है कि वो अनऑर्डर होते हैं और रेपिटेशन इज अलाउड। मतलब अनऑर्डर के ऑर्डर नहीं होता, सी भी पहले आ सकता है, ए भी पहले आ सकता है। और जो रेपिटेशन है, देखो एक ही वर्ड को एक ही ऑब्जेक्ट में 2 दफा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टी बैग या मल्टी सेट भी कह सकते हैं इसको। ट्यूपल होता है कि हमारे पास ऑर्डर होने चाहिए लेकिन रेपिटेशन भी अलाउ होनी चाहिए। अब देखो ऑर्डर है कि 1 आ रहा है पहले, 2, फिर उसके 3, फिर 4 एंड 5, लेकिन रेपिटेशन हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं फजी सिस्टम के ऊपर। फजी सिस्टम जो है वो हमारा एक फजी सेट पे डिपेंड करता है, फजी लॉजिक पे करता है, फजी ग्राफ पे भी करता है, लेकिन जो ग्राफ है वो भी हम एंड पे करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है और उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाकर मैं समझाऊंगी आपको। फजी सेट देखते हैं हम। फजी सेट में मैपिंग है, मैपिंग ऑफ एफ। एफ मैपिंग हमारे पास, देखो यहाँ पे जैसे हमने बताया हुआ है कि जो हमारे पास एफ क्या है, मैपिंग है सेट एक्स से इसके ऊपर 0 1 के ऊपर। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग जो है एफ से फंक्शन मैपिंग जो है वो एफ से हम डिनोट कर रहे हैं और सेट एक्स के ऊपर मैपिंग हो रही है एक्स से 0 1 के ऊपर। डिनोट कर रहे हैं कि लाइट ये हमारे पास सेट एक्स है, उसके अंदर हमने एक छोटा सा सबसेट ए ले लिया, ये हमने छोटा सा सबसेट ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ए जो है वो मैप करता है 0 के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 आता है तो मतलब हमारा जो एलिमेंट एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता ए से। इसी तरह अगर हमारा 1 आ जाता है तो मतलब एक्स का एलिमेंट बिलोंग करता है ए के साथ। इसके अलावा अगर हम फजी लॉजिक में आ जाए तो फजी लॉजिक बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, किसी ने खाना खाया है, तो अगर उसने खाना खाया तो हम कहते हैं वो 1 है, लेकिन अगर खाना नहीं खाया तो हम कहते हैं 0। लेकिन हम कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट डिग्री, डिग्री भी बताता है ना, तो ही ईट्स अ लॉट। अगर हम कहते हैं ही ईट्स अ लॉट तो उसने कितना खाना खाया है, उसने फिर या तो 2 ब्रेड्स खाई होंगी तो उसने सिर्फ खाना खाया है, लेकिन अगर अलॉट का वर्ड है तो मतलब 5 ब्रेड्स खाएंगे। तो फजी लॉजिक जो होता है वो डिग्री को बता रहा होता है किस इंटेंसिटी के साथ जो है वो काम हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक जो वो यहीं पे आज खत्म होता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और अल्लाह हाफिज़।